मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज की कविता 5 उत्साह और अट नहीं रही की व्याख्या समझेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। कवि बादलों को क्रांति का सूचक मानता है। उसका मानना है कि जब बादल बरसते हैं तो धरती में परिवर्तन होते हैं, और जब क्रांति होती है तो समाज में परिवर्तन होते हैं। इसीलिए उसने बादलों को क्रांति का सूचक माना है। कवि कहता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि ने कहा है कि हे बादल, तुम अपनी घोर गर्जना के साथ इस संपूर्ण आसमान पर छा जाओ। घेर घेर घोर गगन, अर्थात घोर यानी भयानक रूप के साथ इस गगन पर आ जाओ, अर्थात चारों ओर से इस गगन को घेर लो। धाराधर बादलों को कहा गया है क्योंकि बादलों में पानी होता है, जल होता है, इसीलिए उसने बादलों को धाराधर कहा है। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहता है कि तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। जैसे बच्चों की कल्पना होती है, दूर दूर तक चली जाती है, वैसे तुम भी बाल कल्पनाओं की तरह हो, दूर दूर उड़ जाते हो। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में बिजली छुपी हुई है। क्योंकि बादलों में क्या होती है, बिजली होती है ना। कभी कभी बादल गड़गड़ाते हैं तो उसमें बिजली चमकती है, इसलिए कवि ने कहा कि तुम्हारे हृदय में बिजली छुपी हुई है। कवि नवजीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। यहाँ पर बादलों को कवि भी बताया है और नया जीवन देने वाला भी बताया है। कवि किस लिए बताया है? कवि इसलिए बताया है कि जिस प्रकार कवि अपनी रचनाओं से समाज में परिवर्तन लाते हैं, अपनी कविताओं, अपनी कहानियों, अपने लेखों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाते हैं, क्रांति लाते हैं, उसी प्रकार बादल भी अपनी वर्षा से इस धरती पर परिवर्तन लाते हैं। और नवजीवन वाले बादलों को इसलिए कहा गया है क्योंकि वह प्रकृति के कण कण को नया जीवन देते हैं। पानी के बिना धरती का अस्तित्व नहीं है, और जब पानी धरती के कण कण को मिलता है तब यह कण कण तृप्त होता है और नया जीवन प्राप्त करता है। आगे कवि कहता है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। सुना होगा ना कि जो इंद्र है, इंद्र के पास एक अस्त्र है जिसे वज्र के नाम से जाना जाता है, जो हड्डियों से निर्मित है, जो बहुत ताकतवर है। तो इसलिए वज्र को हम लोग कठोरता के रूप में प्रयोग करते हैं। उसका बिंब, जो वज्र का को बिंब रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि कौन से बिंब के रूप में? कठोरता के बिंब के रूप में। तो कहता है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से क्रांति को जन्म दो, अर्थात धरती में परिवर्तन लाओ। आगे कवि कहता है, विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आगे कवि कहता है कि विकल विकल, विकल विकल का मतलब होता है बेचैन। विकल का मतलब होता है बेचैन, व्याकुल होना। तो कवि ने गर्मी से लोग परेशान हैं और सभी लोग अनमने हैं, आलस्य से भरे हुए हैं, तब वह बादलों का आह्वान कर रहा है, कह रहा है, विकल विकल उन मन थे उन मन, कि प्राणी जगत व्याकुल है। और उन्मन का अर्थ होता है बेटा आलस्य, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा, कवि ने, कि जो प्राणी जगत है, संपूर्ण प्राणी जगत व्याकुल है, आलस्य से भरा हुआ है। विश्व के निधाग के सकल जन, कवि कहता है कि हे बादल, तुम विश्व की पीड़ा को दूर करने वाले हो। कैसे हो? तुम विश्व की पीड़ा को दूर करने वाले हो। संपूर्ण जनता, संपूर्ण संसार तुम्हारी ओर देख रहा है, तुम्हारी ओर निहार रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम अज्ञात दिशा से चलकर आते हो, तुम तो अनंत हो, तुम्हारी दिशाओं का कोई भी अंत नहीं है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, इस जलती हुई धरती को अपने जल से शीतल करो, इसको ठंडक पहुँचाओ। हे बादल गरजो, घनघोर वर्षा करो और पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव कराओ, परिवर्तन का आभास हो, ऐसा कुछ करो। ये हमारी कविता थी बादल
राग। जो उत्साह हम लोगों ने कविता अभी पढ़ी